हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 26 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कल के दिन जो मैंने पॉलिटी की क्लास ली थी यूट्यूब पर, जो मैंने आपको 100 बैक टू बैक क्वेश्चंस का रिवीजन कराया था, उसकी पीडीएफ एनोटेशन के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो उसको कर लीजिए। पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से ये कौन सा सरकार का प्लान है जिसके अंतर्गत गरीबी हटाओ नाम का नारा दिया गया था। तो ये है 5 ईयर प्लान, वो भी 5वां। तो 5th 5 ईयर प्लान जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1974 में लॉन्च किया गया था 1979 तक के लिए। इसी के अंतर्गत भारत में पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उस टाइम पर यह काफी हिट भी हुआ था। लेकिन आपको पता ही है 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। फिर 1977 में इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को लोगों ने हराया क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि जनता इनसे खुश बिल्कुल नहीं थी। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई जनता दल पार्टी से, और मोरारजी देसाई की सरकार ने आते ही इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था गरीबी हटाओ प्रोग्राम, इसको रिजेक्ट कर दिया, पूरे तरीके से इनको कैंसिल कर दिया था। इस तरीके से ये खत्म हो गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। तो अब ध्यान रखिएगा आप कि 5th 5 ईयर प्लान वो भी 5वां था जिसके अंतर्गत ये नारा दिया गया था। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ध्यान रखिए इस बार हम लोग 76 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। वैसे तो बुक में ऑफर आता नहीं है, बहुत ही कम आता है, बहुत ही मिनिमल, क्योंकि आपको पता है हमारे जो पब्लिकेशन पार्टनर्स होते हैं उनके हाथ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस टाइम पर ये ऑफर आया है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। तो आप इस टाइम पर क्या करेंगे कि अगर आप मेरी ये वाली किताब परचेज करते हैं, ठीक है, तो इसके एवज में आपको स्टैटिक जीके की किताब इस टाइम पर फ्री मिल जाएगी। और कौन से लिंक से करना है वो लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, तो आप वहां से ये किताब मंगा सकते हैं। एक किताब पे आपको दूसरी मुफ्त मिल जाएगी। 31 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, रिपब्लिक 50 कोड लगाकर आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में भी मेरे बैच में डायरेक्ट 50% का फ्लैट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइम पर ऑफर ही ऑफर चल रहे हैं, सारे ऑफर का आप फायदा ले सकते हैं। 2025 का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मेरे जीएस के बैच से आप समय बचाते हुए कंप्लीट जीएस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर सब कुछ मेरे बैच में कवर है। एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप अगर पूरा बैच कवर कर लेते हैं तो आराम से जीएस में 70% से ज्यादा स्कोर कर ले जाएंगे। इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जीएस के कंटेंट के लिए इधर उधर बहुत ज्यादा भटकते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जा रहे हैं, अलग अलग किताबों को प्रेफर कर रहे हैं, जबकि लगभग सारी चीजें सेम होती हैं। बस जीएस में स्ट्रैटेजी ही सबसे ज्यादा एक क्रूशियल चीज है, जिसको अगर आप फॉलो कर लें तो चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हम कंटेंट बहुत सारा पढ़ लेते हैं और स्ट्रैटेजी हमारे पास है नहीं। मतलब हमें यह नहीं पता है कि जीएस में क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। हमें क्या पढ़ना है उससे ज्यादा यह पता होना चाहिए कि क्या हमें स्किप करना है जीएस में। तो ये जो मेरा बैच डिजाइन है, ये पूरा बैच केवल और केवल क्रीम कंटेंट रखता है हर एक एग्जाम के लिए। नो फालतू कंटेंट, कोई भी इसमें ऐसा कंटेंट नहीं आपको मिलेगा जो कि एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। तो बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरे कार्यकाल के लिए कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं? तो माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने हैं आयरलैंड के, और इससे पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं एक कार्यकाल के लिए। साल 2020 से लेकर 2022 तक ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद फिर ये इलेक्शन हार गए थे और अभी इलेक्शन हुए हैं तो फिर से इनकी सरकार आ गई है। इनके फेवर में 95 वोट मिले हैं और इनके अगेंस्ट 76 वोट मिले, तो आसानी से इन्होंने सरकार बना ली है। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है डबलिन। क्या है? डबलिन। क्या आप जानते हैं आयरलैंड में कौन सी करेंसी चलती है? यहां पर जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं आयरिश पाउंड। क्या बोलते हैं? आयरिश पाउंड। और ब्रिटेन में कौन सी करेंसी चलती है? इसको बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग। ये कौन है जो कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए मेंबर के रूप में चुने गए हैं? तो आईसीसी के चेयरपर्सन जे शाह अब मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए चेयरपर्सन के रूप में चुने गए हैं।
और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये श्रीलंकन खिलाड़ी कुमार संगकारा, बहुत ही बड़े स्टार खिलाड़ी रह चुके हैं और श्रीलंका टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं बड़े कार्यकाल तक। तो कुमार संगकारा के द्वारा और भी कई लोग हैं जिनके द्वारा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना करी गई है। तो उसके चेयरपर्सन के रूप में भी जे शाह को अपॉइंट किया गया है। एंड बाय द वे इसमें 13 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिसमें से सौरव गांगुली भी हैं और श्रीलंका के कैप्टन कुमार संगकारा हो गए और साथ में इंग्लैंड की विमेन कैप्टन हीथर नाइट भी हो गई। ये सभी लोग हैं यहाँ पर। ये कौन है जिनके द्वारा बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के लिए, जिसका नाम है संजय। तो संजय नाम का बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से। अब देखिए बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम की खास बात क्या है। पहली चीज तो ये कि पूरे तरीके से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाया गया है। मतलब इसको बनाने के लिए इंडियन आर्मी और साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। अब ये सर्वेलांस सिस्टम है क्या? जैसे कि हमारी मिलिट्री जिन ड्रोन्स का यूज करती है, ठीक है, और जिन एरियल व्हीकल्स का यूज करती है, मतलब हवा में उड़ने वाले जो बड़े साइज के और एरियल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी लाइव ट्रैकिंग लोकेशन ये बता पाएगा ये सर्वेलांस सिस्टम। मतलब अगर बैटलफील्ड में जाके ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर बॉम्ब गिराने का काम कर रहा है या फिर दुश्मन के ठिकानों को सर्वेलांस करने का काम कर रहा है, तो पहले से कहीं ज्यादा क्लियर इमेजेस और वीडियोस ये प्रोवाइड करेगा सर्वेलांस सिस्टम। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब युद्ध हो रहा होता है तो वहां पर एक एक सेकंड भी जान के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और रियल टाइम ट्रैकिंग देगा। मतलब एक सेकंड का भी लैग नहीं आएगा, प्रॉपर टाइम टू टाइम ये सारी इमेजेस और फुटेज भेजता रहेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है। ट्रंप शपथ भी ले चुके हैं 5 दिन पहले। हाल ही में इन्होंने आते ही नाम बदलना चालू कर दिया है। अभी तक केवल भारत सरकार ही नामों को बदल रही थी, लेकिन अब अमेरिका में भी ये चीज ट्रेंड करने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत करी है और अभी तक जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता था, इसका नाम बदलकर अमेरिकन गल्फ कर दिया गया है। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। तो अब से आप ध्यान रखें, गल्फ ऑफ मैक्सिको नेम इज नो मोर। अब इसी को गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं गल्फ ऑफ मैक्सिको कहां पर पड़ता है। देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है और नीचे वाला ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 कंट्री आते हैं। कौन कौन से? ये जो ऊपर है ये कनाडा आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये जो पूरा है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इसके नीचे जो ये कंट्री है ये है मैक्सिको। अब मैक्सिको से लगने वाला है जितना भी वाटर बॉडी है, ठीक है, और ये जो क्यूबा कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में ये वाला जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई ये जो वाटर बॉडी है इसमें जितनी बॉर्डर मैक्सिको की लग रही है उससे कहीं ज्यादा बॉर्डर इस वाटर बॉडी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लगती है। तो फिर इस क्षेत्र का नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। इवन इतना ही नहीं, मैक्सिको और यूएस के बीच में बॉर्डर्स को लेकर बहुत सारे विवाद बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। साथ में यहां पर ड्रग पेडलिंग को लेकर भी यूएस की तरफ से मैक्सिको के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगते रहते हैं कि आप भाई कई सारे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको उधर से इधर भेजने की कोशिश करते रहते हो। तो इन सारी चीजों के बीच में चलते अब मैक्सिको के ऊपर अमेरिकी सरकार ने अपना डोमिनेंस दिखाना चालू कर दिया है और एक और नाम बदल दिया गया है। पहली चीज तो गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाएगी। दूसरा नाम जो इन्होंने बदला है, अभी तक अलास्का वाला जो रीजन है यहां पे जो सबसे ऊंची चोटी है इसको देनाली के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और काफी टाइम पहले इसको माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम देनाली रख दिया गया 1975 में। देनाली क्यों रखा गया आपको बता देता हूं। देनाली का मतलब होता है टॉल, ऊंचा, ठीक है, और यहाँ की एक इंडिजिनस लैंग्वेज है, लोकल भाषा है जिसको बोलते हैं कोयुकॉन। तो उसी में देनाली वर्ड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम देनाली रख दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फैसला लिया है कि इसको फिर से माउंट मैकिनले के नाम से ही जाना जाएगा। और इसे मैकिनले क्यों बोलते हैं आपको पता है? अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे विलियम मैकिनले, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ये चीजें बताती हैं कि अमेरिकी सरकार इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चीजें अमेरिकन हेरिटेजेस के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे, ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो कल के दिन इसे मनाया गया। 25 जनवरी को हर साल भारत में नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम रही नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आपको पता है यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई थी, मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी। इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में प्रावधान है। ये एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और पहली बार ये जो दिवस है ये साल 2011 में मनाया गया था। इस बार इसका 14th एडिशन मनाया जा रहा है। ये कौन है जो कि आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है राकेश शर्मा। अगले 3 साल के लिए इनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है। साल 2018 में पहली बार आईडीबीआई बैंक के सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए थे। इनका कार्यकाल 19 मार्च को खत्म होने वाला है, तो पहले से ही अगले 3 सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। आईडीबीआई बैंक आपको पता है ये एलआईसी की सब्सिडरी बैंक है। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इस बैंक की स्थापना 1964 में करी गई थी। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। यह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा भारत का पहला अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। अब देखिए ये किस तरीके का क्रेडिट कार्ड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड दिया है जो कि रुपए के साथ टाई अप करके लॉन्च किया गया है। तो रुपए और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ने मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि आप किसी भी तरीके का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट जरूर मिलेंगे। चाहे आप 1 रुपए का पेमेंट करें, चाहे आप 1000 रुपए का पेमेंट करें, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफडी भी अपनी करा सकते हैं और इस एफडी में आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपको 366 दिन के लिए केवल ये एफडी करानी होगी। 366 दिन का मतलब 1 साल 1 दिन के लिए करानी होगी और इसी में आपको 7.25% का आरओआई मिलेगा। तो स्पेशली जो रिवॉर्ड्स पॉइंट हैं उनके लिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है आईडीएफसी के द्वारा। आईडीएफसी की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि राज्य के अंदर 17 ऐसे धार्मिक स्थल अब से होंगे जहां पर शराब की बिक्री नहीं करी जाएगी? तो ये है मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार चलती आ रही है। इस बार के विधानसभा इलेक्शन में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो अब इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर हर वो तीर्थ स्थल जहां पर कभी ना कभी भगवान श्री राम ने अपने चरण रखे थे या फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे, उन सभी स्थलों में अब से शराब नहीं बेची जाएगी। इनमें से कुछ जगह आपको बता देता हूं, वैसे तो पूरी एक लिस्ट है, जैसे कि मंदसौर हो गया, उज्जैन, दतिया और महेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया। ये सब वो जगह हैं जहां पर अब लिकर नहीं बिकेगा और जो लिस्ट है वो आप पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है मांगू भाई पटेल। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है। यह टारगेट यह है कि 2030 तक भारत के पास कितने जीआई टैग्स होने चाहिए। तो केंद्र सरकार का फैसला है कि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2030 तक भारत के पास 10,000 जीआई टैग्स होने चाहिए। आपको पता है जीआई टैग्स क्यों मिलते हैं किसी भी कंट्री को या प्लेस को? जीआई टैग्स इस बेसिस पर दिए जाते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन क्या है और उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहती है और उसकी पहचान किस जगह से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रसगुल्ला की पहचान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से है, तो दोनों ही राज्यों को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में गोवा में किया जाता है, तो गोवन काजू को जीआई टैग मिला हुआ है। इसीलिए इसी तरीके से महाराष्ट्र में कोल्हापुर की चप्पल जो है वो काफी फेमस है, तो कोल्हापुर को उसके लिए जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में चाकू बनाई जाती हैं बहुत पुराने टाइम से, तो रामपुरी चाकू के लिए जीआई टैग है। तो इसका सीधा फायदा जो पड़ता है वो बिजनेस के ऊपर पड़ता है। जब चीजों को उस जगह और जगह को चीजों के हिसाब से जाना जाने लगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और पूरे वर्ल्ड में
वो चीज़ें बड़ी ही आसानी से अपनी ब्रांडिंग के साथ बिकने लगती हैं। तो भारत के पास जितने ज़्यादा जीआई टैग्स होंगे, भारत से लोग उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे पूरे दुनिया में। ये है इसका मेन लक्ष्य। इस टाइम पर हमारे पास 605 जीआई टैग हैं भारत के पास, और लक्ष्य काफ़ी लंबा रखा है 10,000 जीआई टैग्स का। ये कौन से राज्य की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक नया एप्लीकेशन जिसका नाम है सम्मान संजीवनी ऐप। अब ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है समझिए। देखिए, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार एक योजना चलाती है जिसका नाम है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत 10 साल से लेकर 45 साल की जो महिलाएं हैं उन सभी को सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने बांटे जाते हैं। स्पेशली जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पे पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सैनिटरी पैड्स बांटे जाते हैं। तो ये जो ऐप है ये एक तरीके से सैनिटरी पैड्स के जो कैंपेन लगते हैं उनको ट्रैक करने का काम करेगा। मतलब लोग आसानी से इससे पता लगा पाएंगे कि इस बार कैंप कहां पर लगेगा और किस दिन लगेगा। ये सारी चीजें एप्लीकेशन पर ही दिख जाया करेंगी। अभी हाल ही में पहली बार पश्मीना महोत्सव का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो पश्मीना महोत्सव का उद्घाटन पहली बार किया गया है काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और आपको पता है पश्मीना क्या होता है? पश्मीना एक तरीके का ऊन है, ठीक है, जो कि पश्मीना गोट से निकाला जाता है। पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति आप बोल सकते हो, तो उससे निकाला जाता है ये ऊन। और स्पेशली भारतीय रीजन में जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख वाला रीजन हो गया और हिमाचल वाला रीजन हो गया, यहाँ पर पश्मीना के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसकी खास बात ये होती है, इस ऊन की जो बुनाई होती है ये हाथ से ही करी जाती है, ये इसकी खास बात है। और इससे शॉल बनाए जाते हैं और मफलर बनाए जाते हैं, स्वेटर्स बनाए जाते हैं। पश्मीना ऊन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उतना ही ज़्यादा गर्म भी होता है। आप ये समझ लो, कश्मीर के गुलमर्ग में पड़ने वाली जो ठंड होती है उसमें भी आसानी से पश्मीना ही बचा लेता है आपको। तो इस तरीके की इसकी ऑथेंटिसिटी है। और भारत में जो ये मशीनों से बनाए जाते हैं इसके प्रोडक्ट, उसके लिए फैक्ट्री अमृतसर में है। तो भारत की तरफ से डेलीगेशंस ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो इसका फ़ायदा भारत के रीजन्स को भी मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में बहुत सारे ऐसे बुनकर हैं जो कि आज भी पश्मीना से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनको एक बड़ा एक्सपोजर इसके अंतर्गत मिलेगा। ये कौन सा राज्य है जहां पर 100 गांवों के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फंडिंग के साथ? तो ये है उड़ीसा। और उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा के अंदर 100 गांवों के अंदर वनों और जंगलों को बचाने के लिए नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 16 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है और 100 में से हर एक गांव को 15-15 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस पैसे की मदद से ऐसे गांव जो कि जंगलों और वनों में पड़ते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोगों का इंटरेक्शन जंगली जानवरों से कम हो सके। जंगली जानवरों से कम होगा इंटरेक्शन तो जानवर भी बचे रहेंगे और वन भी बचे रहेंगे और लोग भी अपना जीवन यापन आसानी से करते रहेंगे। तो अगर 15 लाख के हिसाब से देखें तो 15 करोड़ हो गया और बाकी बचा जो 1 करोड़ वो गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए आवंटित किया गया है, जो कि वहां पर जगह जगह पर पहुंच के कैंपेन लगाएंगे और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उड़ीसा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के गवर्नर हैं हरिबाबू खम्ममपति। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, आज के दिन आप फायदा ले सकते हैं रिपब्लिक 50 कोड लगाकर मेरे हर एक बैच में 50% का फ्लैट ऑफ। स्टैटिक जीके के साथ आप कंप्यूटर का बैच भी अवेल कर सकते हैं, वो भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी बैच आप अवेल कर सकते हैं। सेम ही ये बैच है, इसमें पूरी जीएस कवर है। आरआरबी एनटीपीसी आप इस साल का दे रहे हैं या ग्रुप डी दे रहे हैं? ग्रुप डी में तो खैर टाइम ही नहीं बचा है। एनटीपीसी अगर आप दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, स्पेशल बैच आप अवेल कर सकते हैं। इस बैच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जनरल साइंस अलग से कवर है, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट आपके कवर हैं। 350 घंटे का ये बैच है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं वैदिक लिटरेचर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, संहिता, श्रुति, स्मृति या फिर वेदांग। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।